हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था गोल्डन व्हील एम्परर सोचता है मुझे अपने आप को सेक्ट मास्टर के सामने अच्छा दिखाना होगा, क्योंकि इस सेक्ट मास्टर से यहाँ पे ये बंदा भी डर रहा है। गोल्डन व्हील एम्परर बोलते हैं सेक्ट मास्टर मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड देके नहीं लाया गया, मेरे यहाँ पे सर्वेंट बनने की वजह कुछ और है। लेकिन हम देखते हैं चेंचू जाते हुए बोलती है कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी स्टोरी नहीं सुननी, जितने भी एल्डर इस सेट के अंदर है वो बिल्कुल सेम है, तो अगर तुम्हें सर्वेंट बनना ही है तो तुम बन सकते हो, मुझे इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। जेन बोलता है एल्डर सियाओ चैन मुझे काफी ना नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। गोल्डन व्हील एम्परर को क्या ड्यूटी देनी है वो मैं कल डिसाइड करूंगा। जेन के जाने के बाद एल्डर सियाओ चैन बोलता है गोल्डन व्हील एम्परर तुमने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा होगा कि तुम मेरे स्लेव बनोगे। गोल्डन व्हील एम्परर बोलता है हमारा जो भी कॉन्फ्लिक्ट था वो सब पास्ट में था, अब यहाँ पे जो भी तुम बोलोगे वो मैं पक्का से करूंगा। सियाओ चैन बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पास ज्यादा हार्श नहीं जाऊंगा। अगर तुमने मुझे केव के अंदर कैप्चर नहीं किया होता तो मैं यंग मास्टर जेन से नहीं मिला होता, मेरे यहाँ पे आने की वजह से मेरा काफी फायदा हो गया है। तुम यहाँ पे अपना काम सही से करना, ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे काम को देख के मैं तुम्हें कुछ 100 सालों में छोड़ दूं। तभी हम देखते हैं गोल्डन व्हील एम्परर अपने घुटनों पे बैठा था, बोलता है एल्डर सियाओ चैन आपका ऐसा बोलने के लिए थैंक यू। उसके बाद वो एल्डर सियाओ चैन के पीछे पीछे उसके कोर्टयार्ड में आ गया होता है। जैसे ही गोल्डन व्हील एम्परर एल्डर सियाओ चैन घर देखता है उसे पता चल जाता है कि ये गोल्डन सोल होली स्पिरिट ट्री से बना हुआ है। गोल्डन व्हील एम्परर काफी शौक के तरह बोलता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। एल्डर सियाओ चैन तुमने यहाँ पे 9000 साल पुराने गोल्डन सोल होली स्पिरिट ट्री से घर बनाया है, तो आखिर यहाँ पे आज से 2 साल पहले मैं डिसेबल किस चीज से फाइट कर रहा था। तभी हमें हेवन फायर रियलम के अंदर डार्क फ्लेम सेट का सीन दिखाया जाता है। ली फेई वापस अपने डार्क फ्लेम सेट में आ गया होता है। वहीं ली फेई को देख के सेट लीडर सन टियानो और ग्रेट एल्डर वांग चैंगसन काफी चिढ़ गए होते हैं। सन टियानो बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पे आने की, तुम्हारा बिहेवियर यहाँ पे आजकल काफी एरोगेंट होता जा रहा है, लगता है तुम्हें काफी अच्छा लेसन सिखाने की जरूरत है। हम देखते जैसे सन टियानो ली फेई के ऊपर अटैक करने वाला होता है। ली फेई बोलते मैंने अपने डेथ स्वॉर्ड इंटेंट को एडवांस कर लिया है, अब मैं यहाँ पे स्वॉर्ड हार्ट रियल में पहुंच चुका हूँ। तभी हम देखते ग्रेट एल्डर आगे बढ़ते हुए सन टियानो काफी जोर का थप्पड़ मारते हैं। ग्रेट एल्डर बोलते सन टियानो यहाँ मेरे रहते हुए तुमने उसके ऊपर उंगली उठाने का ट्राई कैसे किया, तुम्हें यहाँ पे पता है ना ये हमारे सेट का बहुत ही टैलेंटेड स्वॉर्ड कल्टिवेटर है। सन टियानो काफी बुरा लग रहा होता है लेकिन वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता। अचानक से हम देखते वांग चिंगसन काफी शॉक हो गया होता है, क्योंकि उसके सामने ली फेई ने गोल्ड एंड सिल्कम स्टार सनिंग स्टोन का ढेर लगा दिया होता है। वांग चिंगसन बोलता है ली फेई आखिर तुम्हें इतना सारा गोल्ड एंड सिल्कम स्टार सनिंग स्टोन कहाँ से मिला। ली फेई बोलता है मास्टर और ग्रेट एल्डर आप लोग मेरी बात ध्यान सुनिए, क्यों ना हम लोग गोल्ड एंड सिल्कम स्टार सनिंग स्टोन से एक बहुत ही प्यारा सा घर बनाए। ये सुनने के साथ ही वो दोनों काफी शॉक हो गए होते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ पे ली फेई को घूरने लगते हैं और साथ ही में काफी गुस्सा होते हैं। उन लोग को देख के ली फेई काफी डर गया होता है, बोलता है मास्टर मेरी बात ध्यान सुनिए, मैं यहाँ पे स्वॉर्ड हार्ट रियल में पहुंच चुका हूँ तो मेरे लिए कैसा घर तो होना ही चाहिए। ली फेई के ये बोलने के साथ ही वो दोनों मिलकर ली फेई को मारने लगते हैं। ली फेई को वहाँ पे इतनी बुरी से मारा जाता है कि वो बस मरते मरते बचता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जेन का स्पेंडिंग आइटम अपडेट हो गया होता है। जेन को 10,000 साल पुराना ब्लैक डार्क गॉड ट्री की लकड़ियां मिली होती है। जेन के हिसाब से ये आइटम बिल्कुल यूजलेस होता है। उसके बाद जेन वहाँ पे ग्रेट एल्डर और एल्डर बाइगैंग को बुलाता है। जेन की आवाज सुनने के साथ ही वो लोग काफी स्पीड से भागते हुए आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जेन सिस्टम से बोलता है सिस्टम अगर मैं यहाँ पे ब्लैक डार्क गॉड ट्री की 500 लकड़ियां ग्रेट एल्डर को दे देता हूँ तो क्या ये यहाँ पे स्पेंडिंग नेचर के अंदर आएगा, क्योंकि वैसे भी ग्रेट एल्डर काफी बुरी लाइफ जी रहे हैं, उनके कपड़े भी काफी गंदे हो चुके हैं। सिस्टम बोलता है हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि ग्रेट एल्डर लुओ चेंजिंग का माइंडसेट बिल्कुल एक रियल भिखारी की तरह है, तो अगर यहाँ पे इतनी वैल्यूबल लकड़ियां एक भिखारी को दी जाती है तो बिल्कुल वेस्ट ही माना जाएगा। ग्रेट एल्डर लुओ चेंजिंग काफी स्पीड से जिनके पास पहुंच गए थे इसीलिए उनको रिवॉर्ड मिल जाता है। वहीं एल्डर बाइगैंग थोड़ा स्लो रह गए इसीलिए उनको कुछ भी नहीं मिलता। ये सीन देख के जेन को भी एल्डर बाइगैंग के लिए काफी बुरा लग रहा होता है। अब क्योंकि जेन के पास से एल्डर बाइगैंग कुछ भी नहीं मिला होता इसीलिए वो सोचते हैं चलो एल्डर सियाओ चैन के पास चलते हैं, शायद से उनके पास से मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। तभी एल्डर सियाओ चैन वहाँ पे गोल्डन व्हील एम्परर को देखते हैं। एल्डर बाइगैंग बोलता है कि तुम हो कौन और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। गोल्डन व्हील एम्परर बोलता है मेरा नाम है गोल्डन व्हील, मैंने यहाँ पे स्टार सोल सेट को कल ही ज्वाइन किया है, मैं यहाँ पे स्टार सोल सेट का नया सर्वेंट हूँ। एल्डर बाइगैंग बोलते हैं तो तुम यहाँ पे स्टार सोल सेट के सर्वेंट हो। वैसे ये बात सही भी है, वैसे भी स्टार सोल सेट में कोई भी सर्वेंट नहीं था और अगर किसी सेट के पास में सर्वेंट नहीं होता तो ये काफी शर्म की बात होती है। वैसे गोल्डन व्हील आखिर तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। गोल्डन व्हील एम्परर बोलता है मेरी स्ट्रेंथ इतनी है कि मैं यहाँ पे किसी वक्त लेवल अप करके सेलेस्टियल आर्ट में जा सकता हूँ, या फिर तो यहाँ पे एल्डर बाइगैंग का दिमाग इसी को प्रोसेस नहीं कर पाया, या फिर स्टार सोल सेट में रहते रहते उनका माइंडसेट चेंज हो चुका है। एल्डर बाइगैंग बोलते से क्या फर्क पड़ता है, तुम यहाँ पे सेलेस्टियल आर्ट में लेवल अप करने वाले हो। कुछ सेलेस्टियल आर्ट में लेवल अप करने वालों को एल्डर बना दिया जाता है, वहीं कुछ लोग यहाँ पे सर्वेंट बनते हैं। इसका मतलब शायद से जेन सिर्फ स्ट्रेंथ को वैल्यू नहीं करता। गोल्डन व्हील एम्परर काफी चिढ़ गया होता है और सोच रहा होता है स्टार सोल सेट के सारे लोग काफी अजीब है, मैं यहाँ पे इन लोग को इतना हाई लेवल बता रहा हूँ फिर भी इन लोग कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
इन लोगों को तो पता भी नहीं है कि मैं ऑलरेडी सेलेस्टियल हाइट में रहता हूँ। मैं यहाँ पे इन लोगों को ये भी नहीं बोल सकता कि मैं गोल्डन व्हील नहीं बल्कि गोल्डन व्हील एम्परर हूँ। मुझे यहाँ पे काफी छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। वही हम देखते हैं स्टार सोर्स सेट के ग्रैंड हॉल को साफ करते हुए उसको एक बहुत ही फेमिलियर टेक्निक दिखती है। ये टेक्निक होती है बाउंडलेस मिस्टिक स्पिरिट अरे और बाउंडलेस मिस्टिक प्योरिफिकेशन टेक्निक। ये दोनों मेथड्स यहाँ पे बाउंडलेस सेंचुरी के हैं और इनको यहाँ पे स्टार सोर्स सेट की लीडर लुओ चेंजी प्रैक्टिस कर रही है। इसी के साथ गोल्डन व्हील एम्परर को पता चल जाता है कि यहाँ की सेट लीडर का आइडेंटिटी काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इन टेक्निक्स को यहाँ पे बाउंडलेस सेंचुरी की होली मास्टर यूज कर सकती है। क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है कि सेक्ट मास्टर होली मेडन की रीइंकार्नेशन हो? ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हम देखते हैं जेयून आ गया होता है जिसको देख के गोल्डन व्हील एम्परर काफी घबरा गया होता है। गोल्डन व्हील एम्परर सोच रहा होता है जेयून के आसपास के सारे लोग काफी अजीब है। तभी जेन बोलता है मास्टर मेरी बात ध्यान सुनिए, मैं यहाँ पे जूनियर ब्रदर वू फैन को ट्रेनिंग के लिए लेके जा रहा हूँ। वू फैन बोलता है ब्रदर मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे हेवनली एलेक्सी सिटी के अंदर बुलाया है, तो आखिर आप यहाँ पे मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड क्यों लग रहे हैं? जेन बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे कलिनरी पाथ पे लेके गया हूँ, मेरी यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस बात को ग्रैंडफादर को समझाऊं। अपनी कल्टीवेशन के बीच में जेन को आता हुआ देख के लुओ चेंजी काफी चिढ़ गई होती है। लुओ चेंजी बोले तुम लोग यहाँ जा सकते हो, मुझे इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम लोग यहाँ पे 2 लोग जा रहे हो तो सिर्फ 2 ही वापस आने चाहिए। मैं यहाँ पे स्टार सोर्स सेट के अंदर अब किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। जेन बोलता है मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं इस बार किसी भी नए बंदे को अपने साथ में लेके नहीं आऊंगा। ये बोलने के साथ ही वो लोग एल्डर सियाचन का फ्लाइंग आर्टिफैक्ट ले लेते हैं और काफी स्पीड से हेवनली एलेक्सी सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जेन हेवनली एलेक्सी सिटी के अंदर जाने के लिए इतना इंटरेस्टेड इसीलिए था क्योंकि उससे यहाँ पे सिस्टम ने एक नया मिशन दिया था, तुम्हें यहाँ पे हेवनली एलेक्सी सिटी के एल्केमी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है। अगर जेन यहाँ पे सिर्फ पार्टिसिपेट कर लेता है तो उसको रिवॉर्ड के तौर पे 1 मिलियन पॉइंट मिलेंगे। जेन के लिए ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो कि वो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता। वहीं हम देखते रास्ते के अंदर मेंटिस डीमन उन लोगों को ज्वाइन कर लेती है। कुछ घंटे ट्रैवल करने के बाद वो लोग वहाँ पे हेवनली एलेक्सी सिटी में पहुंच गए होते हैं। जेन बोलते हैं 9th ग्रेड का स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट काफी फास्ट होता है। उन लोग को अपने सामने एक टावर दिख रहा होता है जिसका नाम होता है हेवनली एलेक्सी पवेलियन। लैंड करने के बाद जेन बोलता है वू फैन तुम अपने ग्रैंडफादर के पास चले जाओ, मुझे यहाँ पे हेवनली एलेक्सी सिटी के अंदर बहुत सारे काम है, मैं उन कामों करने के बाद में तुम्हारे पास आता हूँ। क्योंकि जेन का यहाँ पे प्लान था कि वो यहाँ पे हेवनली एलेक्सी पवेलियन के अंदर एल्केमी कंपटीशन के लिए रजिस्टर करने वाला है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जेन काफी शॉक हो गया होता है क्योंकि उसे पता चला होता है एल्केमी कंपटीशन ज्वाइन करने से पहले उसे यहाँ पे एक टेस्ट देना होगा। एग्जामिनर चेंगाई बोलते हैं तुम यहाँ पे टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। जेन सोचता है मुझे ये बात पता ही नहीं है आखिर एलेक्सी कैसे रिफाइन किया जाता है, तो आखिर मैं यहाँ पे इस टेस्ट को कैसे पास कर पाऊंगा। एग्जामिनर चेंगाई बोलते हैं तुम्हें यहाँ पे टेंशन की जरूरत नहीं, तुम यहाँ पे जैसे नॉर्मली एलेक्सी को रिफाइन करते हो तुम्हें बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ पे इस तरीके से हम तुम्हारे स्किल्स को देख पाएंगे। तभी हम देखते हैं सिस्टम जेन को एक नया मिशन देता है। अगर आप यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रास का यूज करते हो जो कि आपका सिस्टम ने दिया है तो आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे 5 लाख स्पेंडिंग पॉइंट मिलेंगे। जेन सोचता है सिस्टम आजकल तुम काफी कमाल के हो चुके हो, तुम यहाँ पे इतने छोटे छोटे काम के लिए मुझे इतने बड़े बड़े रिवॉर्ड दे रहे हो। अब क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी स्पिरिचुअल ग्रास्प है तो एक बार यहाँ पे रिफाइनिंग को ट्राई करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। जेन बोलता है एग्जामिनर प्लीज आप रुक जाइए, यहाँ पे अपने खुद के कॉर्डन को यूज करना है। उसके बाद हम देखते हैं जेन मेंटिस डीमन की तरफ देखता है और बोलता है मेंटिस डीमन मेरा कॉर्डन बाहर निकालो। तभी हम देखते हैं मेंटिस डीमन अपने पास से हेवनली रैंक का कॉर्डन बाहर निकालती है। ये देख के चेंगाई सोच रहा होता है कहीं यहाँ पे जेयून किसी पावरफुल एल्केमिस्ट का डिसाइपल तो नहीं, वैसे भी इसके पास में एक डीमन है जिसने ऑलरेडी 2 थंडर डिग्रीज में झेल रखा है। वहीं हम देखते हैं मेंटिस डीमन हेवनली रैंक के कॉर्डन को बोलती है तुम बस यहाँ पे थोड़े टाइम में झेल लो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चेंगाई बोलता है क्या ये डीमन यहाँ पे हेवनली रैंक के कॉर्डन से बात कर रही है और आखिर यहाँ पे हेवनली रैंक के कॉर्डन को हुआ क्या है, इसके ऊपर इतने सारे स्क्रैचेस क्यों है। मेंटिस डीमन बोलती है मास्टर क्या हमको सच में करने की जरूरत है, जब भी आप यहाँ पे इस कॉर्डन को डिफाइन करते हो तो मुझे लगता है गंदा हो चुका है। तभी हम देखते जेन में मेंटिस डीमन को कॉर्डन से दूर लेके जाने लगता है। जेन बोलता है मेंटिस डीमन मैं ये बात जानता हूँ ये कॉर्डन तुम्हें काफी प्यारा है, फिर मेरे पास यहाँ पे और कोई कॉर्डन नहीं है। तभी मेंटिस डीमन बोलती है मास्टर आपके पास में 9 ड्रैगन बर्निंग स्काई कॉर्डन भी तो है। जेन बोलता है उसको मैंने यहाँ पे बाबी को करने के रखा है, उसे मैं प्यूरिफाई नहीं करने वाला। मेंटिस डीमन तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरे टेस्ट को डिस्टर्ब मत करो। इसी के साथ हम देखते हैं मेंटिस डीमन अपने प्यार से कॉर्डन से दूर हो जाती है। उन लोगों की बातों को सुनकर एग्जामिनर चेंगाई काफी शॉक हो गया होता है। ये दोनों मास्टर और डीमन का रिलेशन काफी अजीब है और आखिर ये लोग यहाँ पे किस तरीके से हेवनली रैंक के कॉर्डन को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब छोड़ो, मुझे टेस्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं ड्रम को बजाने के साथ एग्जामिनर चेंगाई टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं। जेन वहाँ पे लगातार कॉर्डन के अंदर इंग्रेडिएंट डाल रहा होता है, यहाँ तक कि जेन वहाँ पे एग्जामिनर चेंगाई की बात भी नहीं सुन रहा होता कि आखिर यहाँ पे किस इंग्रेडिएंट को कितना डालना है। एग्जामिनर चेंगाई बोलते कोई बात नहीं, ये तो बस फर्स्ट स्टेप था, तुम्हें यहाँ पे सेकंड स्टेप सही से करना होगा। लेकिन वही हम देखते हैं जेन को जो कि लगातार मटेरियल डाल रहा होता है। जेन बोलते हैं यहाँ पे ये ग्रीन फ्लेम्स देखने में काफी बढ़िया लग रही है। ये सब देख के एल्डर चेंगाई काफी शॉक हो गए होते हैं। चेंगाई बोलते जेन प्लीज तुम रुक जाओ, तुम यहाँ पे और ऐड मत करना। लेकिन हम देखते बहुत ज्यादा लेट हो चुका था, वो कॉर्डन वहीं फट जाता है।
फेल होने के बावजूद जे ने मिशन को कंप्लीट कर लिया होता है। मिशन कंप्लीट होने की वजह से सिस्टम को 5 लाख स्पेंडिंग पॉइंट देता है। और यहाँ पे काफी कमाल की बात तो ये थी कि जेन मिशन तब तक कर सकता है जब तक चेंगाई ये नहीं बोलता कि ये टेस्ट यहीं पे खत्म होता है। जेन बोलता है एग्जामिनर चेंगाई प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पे काफी नर्वस हो चुका था, इसीलिए मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्या मैं एक बार और ट्राई कर सकता हूँ? चेंगाई बोलते ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे एक और चांस देता हूँ, लेकिन इस बार तुम यहाँ पे रिफाइनिंग सही से करना। अगर तुम बार बार यहाँ पे फर्नेस के अंदर एक्सप्लोर करोगे तो ये काफी दिक्कत वाली बात हो सकती है। तुम्हारा हेवनली रैंक का कॉर्डन और स्पिरिचुअल ग्रास दोनों ही काफी रेयर ट्रेजर है। उसके बाद हम देखते जेन वापस से कॉर्डन के अंदर मेटल ऐड करने लगता है। ये सब देख एग्जामिनर चेंगाई का दिमाग खराब हो गया होता है। वो सोचते हैं यहाँ पे बंदा कितना चीजों को वेस्ट करता है। यहाँ पे रिजल्ट बिल्कुल पिछली बार की तरह सेम होता है। हेवनली रैंक के कॉर्डन के अंदर काफी जबरदस्त धमाका होता है। धमाका होने के बाद जेन बोलता है मुझे इसका भरोसा है, मैं ये पक्का से कर लूंगा, प्लीज आप मुझे एक बार और ट्राई करने का मौका दीजिए। जेन की हरकतों से एग्जामिनर चेंगाई काफी परेशान हो गए होते हैं। एग्जामिनर चेंगाई बोलते हैं तुम्हें यहाँ पे और ट्राई करने की जरूरत नहीं है, आज तो ये सिर्फ छोटा मोटा टेस्ट था और मैंने तुम्हें एल्केमिस्ट को देख लिया है, तुम सच में काफी कमाल के एल्केमिस्ट हो, जाओ तुम जाके आराम कर लो, कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है, कल है एल्केमी कॉम्पिटिशन का दिन। एग्जामिनर चेंगाई ये सब इसलिए बोल रहे होते हैं ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके। एग्जामिनर चेंगाई की हरकत की वजह से जेन काफी डिसअपॉइंट हो गया होता है। उसे यहाँ पे लगा था कि वो और स्पेंडिंग पॉइंट कमा पाएगा, लेकिन एग्जामिनर चेंगाई काफी स्पीड से यहाँ से भाग गए। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 अटेम्प्ट के अंदर 2 मिलियन स्पेंडिंग पॉइंट कमा लिए। मेंटिस डीमन कॉर्डन से बोलती है तुम्हें यहाँ पे काफी दिक्कत हुई है और तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तभी हमें वूफेन की तरफ दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रैंडफादर को हेवनली रैंक का कॉर्डन दिखा रहा होता है। ग्रैंडफादर लुंग जू लैंग काफी शॉक हो गए होते हैं। लुंग जी लोंग बोलते हैं ये यहाँ पे हेवनली रैंक का कॉर्डन है, लेकिन आगे इसके अंदर यहाँ पे पानी क्या कर रहा है? वूफेन बोलता लगता है मैंने यहाँ से सही से खाली नहीं किया, यहाँ पे आने से पहले मैं इसको वाटर टैंक के तौर पे यूज कर रहा था। लुन जिलंग काफी शॉक हो गया था और बोलता है वूफेन आगे तुमने क्या कहा? तुम यहाँ पे इतना चेंज कब हो गए? तुम्हें सेट में गए हुए थोड़ा टाइम हुआ है, इतने कम टाइम के अंदर उस स्टार सोल सेट तुम्हें इतना एरोगेंट बना दिया। तुमने यहाँ पे एक हेवनली रैंक के कॉर्डन को वाटर टैंक के तौर पे यूज किया, आखिर तुम्हारी यहाँ पे ये काम करने की हिम्मत कैसे हुई? तभी वूफेन बोलता है ग्रैंडपा प्लीज शांत हो जाइए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एल्केमी पाथ को छोड़ के कलिनरी पाथ को चूज कर लिया है। यहाँ पे ये जो हेवनली रैंक का कॉर्डन है वो मैं वो गिफ्ट देने के लिए आया था। लुन जिलेन सुनता है कि ये हेवनली रैंक का कॉर्डन उसका गिफ्ट है, वहाँ पे उसका गुस्सा पूरी तरह से शांत हो गया होता है। लुन जिलेंग बोलता है वूफेन भले तुम काफी एरोगेंट हो चुके हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे अंदर की सिंसियरिटी अभी भी जिंदा है और यहाँ पे यही वजह है कि मैं तुमसे काफी खुश रहता हूँ। हालांकि मैंने भी यहाँ पे हेवनली रैंक का कॉर्डन एक बार देख रखा है, आज से 2 साल पहले सियाओ चेन के साथ वो कॉर्डन गायब हो गया। मुझे यहाँ पे इस चीज का बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी वूफेन बोलता है ग्रैंडपा आप जिस सियाओ चेन की बात कर रहे हैं क्या वो एक सोल कल्टिवेटर है? लुन जिलेंग काफी शॉक हो गया बोलता है आखिर तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? वूफेन बोलता है मैं यहाँ पे सियाओ चेन को जानता हूँ, वो हमारे स्टार सोल सेट के कैरेक्टर बन चुके हैं। लुन जिलोंग बोलता है आखिर चेंजी के सेट के अंदर से क्या है? यहाँ पे सियाओ चेन से पावरफुल कल्टिवेटर भी उसको ज्वाइन कर रहा है। वूफेन काफी शौक के तरफ बोलता है ग्रैंडपा कि आप भी यहाँ पे स्टार सोल सेट को ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं हमारे सेट के अंदर और कोई एंटर नहीं कर सकता। यहाँ पे सेट के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लोग भर चुके हैं, यहाँ तक कि एल्डर सियाओ चेन के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल है वो भी एक सर्वेंट का काम कर रहा है। लुन जिलोंग काफी फ्रस्ट्रेट हो गया तो बोलता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं वहाँ पे नहीं जाने वाला, मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हूँ, मेरे पास खुद की डिग्निटी है, तो मैं स्टार सोल सेट को ज्वाइन नहीं करूंगा। तभी हम देखते हैं चेंगाई काफी स्पीड से आ गया होता है, साथ ही वो काफी परेशान भी होता है। चेंगाई बोलता है एल्डर जी लोंग यहाँ पे बहुत बड़ी न्यूज है, लेकिन इससे पहले वो न्यूज बताता वो हमें वूफेन को नोटिस करता है क्योंकि अब उसके हिसाब से पहले के मुकाबले काफी बड़ा हो चुका है। कुछ मिनट बाद हम देखते हैं लुन जिलोंग को पता चल गया होता है कि आखिर वहाँ पे एल्केमी टेस्ट के अंदर क्या हुआ। लुन जिलोंग बोलता है आखिर यहाँ पे हेवनली एलेक्सी पवेलियन के अंदर ये क्या हो रहा है? आखिर यहाँ पे किसी बंदे को क्या शौक हो सकता है कि वो चीजों को वेस्ट करे? और मुझे इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं कि मिस्टीरियस हेवन कॉर्डिनेट के अंदर बहुत सारे हेवनली रैंक के कॉर्डन हो सकते हैं। चेंगाई और वूफेन बोलते हैं ग्रैंडपा आप प्लीज मेरी बात पर भरोसा कीजिए, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे। तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे आ गया होता है, बोलता है मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं यहाँ पे इतने सारे जाने पहचाने लोगों को देखूंगा। एग्जामिनर चेंगाई आपको यहाँ पे देख मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। तभी चेंगाई को पता चलता है कि जेन यहाँ पे वूफेन का सीनियर ब्रदर है। जेन सोचता है मुझे नहीं पता हेवनली एलेक्सी पवेलियन का एग्जामिनर यहाँ पे वूफेन की जान पहचान निकलेगा। सिस्टम एग्जामिनर चेंगाई ने मेरी काफी हेल्प करी है, तो क्या हम इनको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे हेवनली रैंक का कॉर्डन दे सकते हैं, क्योंकि वैसे भी इन्होंने यहाँ पे मुझे काफी फेवर किया है। सिस्टम बोलता है आपको यहाँ पे चेंगाई की वजह से एडवांटेज मिला है, ये चीज यहाँ पे स्पेंडिंग नेचर क्राइटेरिया को पूरा करता है, तो आप यहाँ पे चेंगाई को हेवनली रैंक का कॉर्डन दे सकते हो। तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे चेंगाई को हेवनली रैंक का कॉर्डन दे देता है। जेन बोलता है एग्जामिनर चेंगाई आपने मेरे टेस्ट को पास करने में हेल्प करी है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक थैंक यू गिफ्ट देना चाहता हूँ, प्लीज आप यहाँ पे इस हेवनली रैंक के कॉर्डन को एक्सेप्ट कर लीजिए। तभी हम देखते हैं चेंगाई हंसते हुए बोलता है यंग मास्टर जे-यून आप एक काफी अच्छे इंसान है, मैं यहाँ पे हेवनली रैंक के कॉर्डन को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता।
तभी हम देखते हैं लुन जीलोंग काफी फ्रस्ट्रेट हो गया होता है। वो बोलता है यहाँ पे ये लोग मेरे सामने क्या क्या कर रहे हैं, और चेंगाई तुमने यहाँ पे हेवनली रैंक के कॉर्डन को एक्सेप्ट कर लिया, क्या तुम्हारे अंदर यहाँ पे बिल्कुल भी डिग्निटी बाकी नहीं है। चेंगाई तुम्हारी वजह से यहाँ पे हेवनली लेगेसी पवेलियन की रेपुटेशन काफी खराब हुई है। हेवनली रैंक का कॉर्डन देने की वजह से जेन को एडिशनल 1 लाख पॉइंट मिले होते हैं। तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे हंसते हुए एग्जामिनर चेंगाई कंधे पे हाथ रख देता है। एग्जामिनर चेंगाई, अगर मैंने वहाँ पे वो टेस्ट थोड़ी देर और दिया होता तो मैंने आपको यहाँ पे कॉर्डन दिया होता जिसके अंदर उसकी कॉर्डन स्पीड भी है। वहाँ पे चेंगाई को लग रहा होता है कि जेन उसके साथ मजाक कर रहा है। चेंगाई बोलता है यंग मास्टर जेयुन, आप काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं। आर्टिफैक्ट स्पीड यहाँ पे लोअर रियलम के अंदर बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। लुन जीलोंग भी वहाँ पे जेन की बातें सुन रहा होता है। वो बोलता है तुम्हारे पास यहाँ पे हेवनली रैंक का कॉर्डन है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम यहाँ पे कुछ भी लंबी लंबी फेंक सकते हो। सच में यहाँ पे लोअर रियलम के अंदर आर्टिफैक्ट स्पीड होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो फैन बोलता है ग्रैंडपा, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, लोअर रियलम के अंदर भी आर्टिफैक्ट स्पीड होना पॉसिबल है। ये देखिए मेरे पास में 7 नाइफ्स है जिनके पास में उनकी खुद की आर्टिफैक्ट स्पीड है। ये सीने वाला जो भी यहाँ पे बात बोल रहे हैं वो हर एक बात सच है। लुन जीलोंग वहाँ पे वू फैन के कुलिनरी टूल्स को देख के काफी शॉक होता है, खासकर जब वो देखता है कि उसके अंदर एक ड्रैगन स्पिरिट है तो उसको विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलता है वू फैन, आखिर ये यहाँ पे पॉसिबल कैसे है। कुछ घंटे बाद हम देखते हैं जेन आज के स्पेंडिंग आइटम को चेक करता है। आज जेन को यहाँ पे मिरेड हब एलेक्सी लिक्विड का एक बैरल मिला होता है। ये यहाँ पे एक ऐसा लिक्विड है जो कि 10,000 टाइप के स्पिरिचुअल ग्रास से बना हुआ है। इस लिक्विड को यहाँ पे इतना पावरफुल बनाने के लिए 10,000 साल तक सील किया गया है। जो बंदा इसका एक सिप भी ले लेगा वो इसका एडिक्ट बन जाएगा, उसको अपने सामने यहाँ पे कोई भी चीज बिल्कुल टेस्टलेस लगेगी। वहीं हम देखते हैं लुन जीलोंग को जो कि बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रहा होता, यहाँ तक कि वो अजीब अजीब चीजों में वू फैन का साथ दे रहा होता है। वो दोनों वहाँ पे आराम से बैठ के 9 लीफ सोल रिटर्निंग हब के अंदर फुट्स ऑफ मेडिसिनल बात ले रहे होते हैं। वो दोनों वहाँ पे काफी मजे से बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मेंटिस डीमन वहाँ पे आ गई होती है और उसके हाथ में पानी से भरा हुआ टब होता है। मेंटिस डीमन बोलती है मास्टर ने यहाँ पे बोला है तुम लोग यहाँ पे फुट्स ऑफ मेडिसिनल बात के लिए इस लिक्विड का यूज करो, ये काफी बढ़िया है। मेंटिस डीमन को स्विम सूट के अंदर देख के वू फैन काफी शर्मा रहा होता है। वू फैन बोलता है कि तुम्हारे टब के अंदर जो लिक्विड है वो ड्रिंक की तरह क्यों लग रहा है, यहाँ पे इसका स्मेल सच में काफी बढ़िया है। वहाँ पे उसका स्मेल इतना अच्छा होता है कि वो दोनों सोचते कि वो उसको टेस्ट करेंगे। जैसे ही वू फैन वहाँ पे गिव अप करने वाला होता है, मेंटिस डीमन उन लोग को वार्न करती है मेरी बात ध्यान रखना, ये लिक्विड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फुट्स ऑफ मेडिसिनल बात के लिए है। अगर तुम लोगों ने यहाँ पे इस ड्रिंक को पी लिया तो तुम लोग को बाकी सारी ड्रिंक बिल्कुल टेस्ट लगेगी। वू फैन फिर भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा होता और उसको पीने वाला होता है। अभी हम देखते हैं लुन जीलोंग वू फैन का भी जोर का थप्पड़ मारता है। लुन जीलोंग बोलता है वू फैन तुम यहाँ पे इस ड्रिंक को नहीं पी सकते, क्या तुमने यहाँ पे ये वार्निंग नहीं सुनी कि जेन ने हमको ऑर्डर दिया है कि हमें ये ड्रिंक नहीं पीनी। मैंने यहाँ पे इस ड्रिंक को रिकॉग्नाइज कर लिया है, ये यहाँ पे मिरियड हब एलेक्सी लिक्विड है, अगर हम यहाँ पे इस ड्रिंक को पी लेते हैं तो हमें और कोई ड्रिंक टेस्टी नहीं लगेगी। वू फैन बोलते हैं ग्रैंडपा क्या यहाँ पे ये लिक्विड सच में इतना बुरा है। मेंटिस डीमन बोलती है वू फैन ये सच में काफी बुरा है, तुम इसको नहीं पीना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों आराम से बैठ के फुट्स ऑफ मेडिसिनल बात लेने लगते हैं। यहाँ पे इतना लग्जरियस एक्सपीरियंस लेके लुन जीलोंग बोलता है अब मैं भी यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मैं स्टार सोल सेट का एक एल्डर बन जाऊँ। वू फैन बोलता है ग्रैंडपा स्टार सोल सेट का एल्डर बनना बिल्कुल इम्पॉसिबल से लगता है, स्टार सोल सेट के पास में डिसाइपल से भी ज्यादा एल्डर है, वो लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर्वेंट को ही ले रहे हैं। रही बात सर्वेंट को भी एक्सेप्ट करने की तो वो सिर्फ सीनियर बंदा चूज करते हैं। अभी हम देखते हैं लुन जीलोंग अपनी जगह से उठता है और बोलता है मुझे यहाँ पे समझ में आ गया आखिर मुझे क्या करना है। वो फैन बोलता है ग्रैंडपा आखिर आपको यहाँ पे क्या समझ में आ गया। लुन जीलोंग बोलता है यहाँ पे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कल यहाँ पे जेन कौन से लेवल के एल्केमी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पे ये बात पक्की होगी कि जेन पक्का से नंबर 1 आने वाला है। इस डिक्लेरेशन को सुनकर वू फैन बोलता है ग्रैंडपा ये बिल्कुल गलत होगा, यहाँ पे चीटिंग करना हमारे सेट के रेपुटेशन खराब कर देगा। अभी आप यहाँ पे थोड़ी देर पहले चेंगाई के ऊपर चिढ़ रहे थे कि उसने यहाँ पे पता जेन को टेस्ट पास करा दिया। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जेन उठता है और वो काफी रिफ्रेश फील कर रहा होता है। जेन बोलता है लास्ट नाइट जो मैंने उस लिक्विड के अंदर बात ली थी वो बात काफी इंटरेस्टिंग थी, उस बात की वजह से मैं यहाँ पे काफी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। जेन बोलता है मेरे पास यहाँ पे काफी सारे मिरियड हब्स एलेक्सी लिक्विड है तो मेरे पास जैसे टाइम होगा मैं पक्का से पीने ट्राई करूंगा। उसके बाद यहाँ पे जेन आज का स्पेंडिंग आइटम चेक करता है। जेन को आज यहाँ पे डिवाइन एलेक्सी रिफाइनिंग कार्ड मिला होता है, उसके पास एबिलिटी होती है कि वो यहाँ पे 24 घंटे के अंदर डिवाइन एलेक्सी को रिफाइन कर सकता है। रही बात यहाँ पे एलेक्सी के टाइप और ग्रेड की तो वो रैंडमली डिसाइड हो सकता है। अभी हम देखते हैं जेन के दिमाग में काफी खतरनाक आइडिया आता है। जेन बोलता है अगर मैं यहाँ पे डिवाइन एलेक्सी को रिफाइन करूँ और उसके बाद वहाँ पे सारे लोग के सामने उसको क्रश कर दूं तो क्या यहाँ पे ये बिहेवियर स्पेंडिंग नेचर के अंदर आएगा। सिस्टम कंफर्म करता है हाँ ये स्पेंडिंग नेचर के अंदर आएगा और अगर तुम यहाँ पे ऐसा करते हो तो तुम्हें एडिशनल 1 मिलियन स्पेंडिंग पॉइंट मिलेंगे। जेन बोलता है काफी कमाल की बात है, ये बिल्कुल बढ़िया रहेगा। अगर मुझे यहाँ पे 1 मिलियन स्पेंडिंग पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहा है तो मुझे थोड़े बहुत अल्केमिस्ट को ऑफेंड तो करना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वू फैन वहाँ पे आ गया होता है, बोलता है सीनियर ब्रदर एल्केमी कॉम्पिटिशन टाइम आ चुका है,
कॉन्टेस्ट के हर एक लेवल के अंदर ग्रैंडपा ने आपके लिए एक स्पॉट खाली कर रखी है। उसके बाद हम देखते हैं वू फैन जेन को पकड़ लेता है और काफी स्पीड से लेके जाने लगता है। वहाँ पे थोड़ी देर के अंदर वो लोग हेवनली एलेक्सी सिटी के सेंट्रल स्क्वायर पे पहुंच गए होते हैं। इसी जगह पे यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं। इतने सारे लोग को देख के जेन अपने पास से डिवाइन एलेक्सी कार्ड बाहर निकालता है। तभी हम देखते हैं जेन डिवाइन एलेक्सी कार्ड को एक्टिवेट कर देता है। इस कार्ड के अंदर यहाँ पे ट्रिब्यूलेशन ब्रेकिंग पिल के बारे में लिखा होता है। जब जेन वहाँ पे ट्रिब्यूलेशन ब्रेकिंग पिल का डिस्क्रिप्शन पढ़ता है तो उसे पता चलता है अगर यहाँ पे कोई बंदा ट्रिब्यूलेशन ब्रेकिंग पिल को खा लेता है तो वो यहाँ पे बहुत इजीली एक थंडर ट्रिब्यूलेशन को इग्नोर कर सकता है। ये पिल उन कल्टिवेटर के लिए काफी बढ़िया है जिन्होंने कम से कम एक थंडर ट्रिब्यूलेशन झेल रखी हो। वहीं एक ऐसा कल्टिवेटर जिसने 8 थंडर ट्रिब्यूलेशन झेल रखा हो, अगर वो इस पिल को खा लेता है तो वो लेवल अप करके डायरेक्टली सिलेक्शन में जा सकता है। ये सब देखने के साथ ही जेन काफी शॉक हो गया और बोलता है सच में ये एलेक्सिर काफी पावरफुल है। यहाँ तक ये एलेक्सिर बहुत इजीली थंडर ट्रिब्यूलेशन झेल सकता है। अगर मेरे सेट के सारे एल्डर इस पिल को खा ले तो लोग बहुत इजीली लेवल अप करके सिलेक्टर में जा सकते हैं। सिस्टम क्या यहाँ पे 10 पैटर्न ट्रिब्यूलेशन ब्रेकिंग पिल को उस जार के अंदर से निकालना पॉसिबल है? सिस्टम बोलता है हाँ उस जार के अंदर से ये पिल निकालना पॉसिबल है, लेकिन बात बस इतनी सी है कि चांसेस काफी लो है। जेन बोलता है मुझे इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे ये चीज पॉसिबल है तो मैं यहाँ पे कितने पॉइंट खर्च करके उस पिल को पक्का से ले लूंगा। ट्रिब्यूलेशन ब्रेकिंग पिल के रिफाइनिंग कार्ड के साथ में जेन वहाँ पे फ्यूज हो गया होता है। जेन ने वहाँ पे एलेक्सिर मेकिंग टेक्निक और फायर कंट्रोल डिटेल को मास्टर कर लिया होता है। जेन को वहाँ पे ऐसा फील हो रहा होता है जैसे उसने इस पिल को बहुत बार रिफाइन कर रखा हो। इतनी पावरफुल टेक्निक को लेने के बाद में जेन वहाँ पे 9th ग्रेड के अल्केमिस्ट कॉम्पिटिशन में एंटर कर जाता है। कमाल की बात तो ये थी वहाँ पे सिर्फ 3 ही लोग थे जिन्होंने इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। जेन सोचता है मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 लोगों से कम्पीट करना है। जहाँ तक मैं यहाँ पे रास्ते के अंदर देख पाया हूँ 6th ग्रेड के अल्केमिस्ट 100 से भी कम है और बात की जाए 7th ग्रेड के अल्केमिस्ट की तो 30 से भी कम है। वहीं 8th ग्रेड के अल्केमिस्ट 10 या उससे कम है। इसीलिए मैं यहाँ पे 9th ग्रेड के अल्केमिस्ट एरिया के अंदर आया हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 पार्टिसिपेंट है और मैं पक्का जीत जाऊंगा। तभी हम देखते हैं उनमें से एक पार्टिसिपेंट बोलता है अगर तुमने यहाँ पे एक अल्केमिस्ट रोब नहीं पहन रखी तो चलो कोई बात नहीं। अचानक से हम देखते हैं उनमें से एक अलग पार्टिसिपेंट बोलता है मुझे यहाँ पे नहीं लगता कि तुम यहाँ पे सही बोल रहे हो। वो पहले वाला पार्टिसिपेंट बोलता है आखिर यहाँ पे बात क्या है। दूसरा पार्टिसिपेंट बोलता है ये बंदा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये एक बहुत ही पुराना अल्केमिस्ट है जो कि अपने यूथफुल अपीयरेंस के अंदर आया है, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं पता कि आखिर ये बंदा कितने साल से जी रहा है। क्या तुमने यहाँ पे नोटिस नहीं किया जो लुन ली फोंग है वो यहाँ पे लगातार इस एरिया की तरफ देखे जा रहा है। उसका पूरा फोकस यहाँ पे 9th ग्रेड के कंपटीशन एरिया के अंदर है। इसी के साथ हम देखते हैं उन तीनों को भरोसा हो जाता है कि जेन एक ओल्ड अल्केमिस्ट है जो कि अपने अपीयरेंस को छुपा के यंग एज के अंदर आया है। जेन सोचता आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग मुझे पहले से जज कर रहे हैं, अभी तक मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है तो तुम लोग को कुछ भी बोलने का हक नहीं बनता। तभी हम देखते हैं चैंगाई वहाँ पे बेल बजाता है और बोलता है ये कॉम्पिटिशन यहीं पे स्टार्ट होता है। सारे कंटेस्टेंट के पास में 3 इंचेस स्टिक जितना टाइम है, तुम लोग को अपना टास्क इतने ही टाइम में कंप्लीट करना होगा। जेन डिसाइड करता है कि वो अपना काम जल्द से जल्द फिनिश करेगा ताकि वो वहाँ पे वापस जाके आराम से सो सके। जेन ने वहाँ पे जो फ्लेम समन करी होती है उसको देख के सारी ऑडियंस पागल हो गई होती है। वो लोग बोलते हैं इसने यहाँ पे लाइव बाउंड हार्ट फ्लेम को समन किया है, लगता है यहाँ पे ये कंपटीशन काफी मजेदार होने वाला है। तभी हम देखते हैं जेन अपने पास से स्पिरिचुअल ग्रास और बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट बाहर निकालता है। जेन को वहाँ पे जितना ध्यान होता है उसके हिसाब से वो ट्रिब्यूलेशन ब्रेकिंग पिल के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट कॉर्डन के अंदर डालने लगता है। लुन जीलोंग सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। उस फ्लेम को देख के मुझे लगा था कि यहाँ पे काफी मजा आने वाला है। इसने यहाँ पे लाइव बाउंड हार्ट फ्लेम को एक्टिवेट किया और उसके बाद अलग अलग तरीके के स्पिरिचुअल ग्रास इंग्रेडिएंट डाल रहा है। मैंने यहाँ पे आज तक ऐसे एलेक्सिर नहीं सुना जिसके अंदर यहाँ पे इतने सारे इंग्रेडिएंट काम आते हो। हम देखते हैं तीनों 9th ग्रेड के अल्केमिस्ट काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बोलते ये जो बंदा यहाँ पे कर रहा है क्या ये अल्केमी है? इसको यहाँ पे देख के लग रहा है कि ये स्पिरिचुअल ग्रास को फायरवुड की तरफ यूज कर रहा है। मुझे पहले लगा था कि मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ, लेकिन लगता है ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ अजीब सा होता है। वहाँ पे जेन के अल्केमी के प्रोसेस के अंदर थंडर ट्रिब्यूलेशन में एंटर कर गई होती है। वहाँ पे थंडर ट्रिब्यूलेशन को देख के लुन जीलोंग काफी शॉक हो गया होता है। लुन जीलोंग बोलता है ये यहाँ पे एलेक्सी ट्रिब्यूलेशन है। आसमान के अंदर थंडर ट्रिब्यूलेशन को देख के सारी ऑडियंस काफी शॉक हो गई होती है। ये यहाँ पे एक एलेक्सी ट्रिब्यूलेशन है। लेजेंड के अंदर बताया गया है अगर यहाँ पे कोई भी डिवाइन एलेक्सिर बनता है तभी वहाँ पे कोई एलेक्सी ट्रिब्यूलेशन आती है। चैंगाई वहाँ पे रोने लगता है और बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे अपने सामने डिवाइन एलेक्सिर रिफाइन होते हुए देखूंगा। हजारों सालों के अंदर बहुत सारे अल्केमिस्ट आए लेकिन कोई भी आज तक डिवाइन एलेक्सिर को रिफाइन नहीं कर पाया। आज मेरी किस्मत काफी अच्छी है कि मैं यहाँ पे डिवाइन एलेक्सिर बनते हुए देख रहा हूँ। हम देखते हैं रिफाइनिंग प्रोसेस वहाँ पे कंटिन्यू चल रही होती है। इसी के साथ हम देखते हैं जेन वहाँ के फायर को और भी तेज कर देता है। अचानक से हम देखते हैं अल्केमी के कॉर्डन के अंदर एक साउंड आता है और जेन का वहाँ पे डिवाइन एलेक्सिर रिफाइन हो गई होती है। कॉर्डन के अंदर रखी हुई डिवाइन एलेक्सिर को देख के लुन जीलोंग काफी शॉक हो गया होता है। वो बोलते मैंने लाइफ के अंदर आज से पहले कभी 10 बटन पिल नहीं दिखी थी। तभी हम देखते हैं वहाँ का क्राउड बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है।
थंडर डिप्लीशन कहा गया, क्या वो गायब हो चुका है? यहाँ पे डिवाइन एलिक्सिर की प्रोसेस सक्सेसफुल हुई या नहीं? जेन भी सोच रहा था काफी अजीब बात है, मैंने यहाँ पे सारी प्रोसेस कंप्लीट करी थी, तो आखिर यहाँ पे एलिक्सिर ट्रिब्यूलेशन आई क्यों नहीं? मेंटिस डीमन को भी फील होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, शायद से यहाँ पे थंडर डिप्लीशन क्लाउड काफी डरा हुआ है। मास्टर आप प्लीज यहाँ पे कॉर्डन से दूर आइए। यहाँ पे असलियत बात ये थी कि थंडर डिप्लीशन क्लाउड काफी डरा हुआ है। जेन वहाँ पे कॉर्डन के पास खड़ा था, अगर उसको थोड़ी सी भी थंडर स्ट्राइक लग जाती है तो यहाँ पे एक हाथ वाला गार्ड स्क्वाड उसको बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सब देख के जेन भी काफी शॉक होता है। यहाँ पे थंडर डिप्लीशन क्लाउड मुझे चोट पहुंचाने से काफी डर रहा है। जैसे ही जेन वहाँ पे कॉर्डन से दूर हो जाता है, थंडर डिप्लीशन गिरने के बाद में डिवाइन एलिक्सिर परफेक्टली रेडी हो गई थी। जितने भी अल्केमिस्ट वहाँ पे थे उन सभी की आंखों में आंसू आ गए होते हैं। उन लोगों ने यहाँ पे डिवाइन एलिक्सिर देख लिया, अब उन लोगों की लाइफ में इससे इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं बचा। अगर वो लोग यहाँ मर भी आते हैं तो भी उन लोगों को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं रहेगा। चेंगाई बोलता है यंग मास्टर जी यून बिल्कुल भी स्पेंड करने वाला फालतू इंसान नहीं है, बल्कि वो यहाँ पे गॉड ऑफ एल्केमी है। वहीं हम देखते हैं वू फैन काफी शॉक हो गया होता है। मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि सीनियर तो पक्का कुछ बड़ा वेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे जो मैं सोच रहा हूँ कहीं वो तो नहीं होने वाला। इस टाइम सारे लोग जेन को बोल रहे होते हैं सच में आप गॉड ऑफ एल्केमी है। वही हम देखते हैं जेन वापस डिवाइन एलिक्सिर की तरफ बढ़ रहा होता है। जेन बोलता है मैंने यहाँ पे अपना एक मिशन कंप्लीट कर दिया, अब यहाँ पे बारी है दूसरी मिशन कंप्लीट करने की। चाहे लोग मुझे कुछ भी बोले, मेरे लिए यहाँ पे सबसे जरूरी है स्पेंडिंग पॉइंट। ये बोलने के साथ ही जेन वहाँ पे डिवाइन एलिक्सिर पिल को नीचे गिरा देता है। जेन की ये हरकत देख के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि गॉड ऑफ एल्केमी ने डिवाइन एलिक्सिर नीचे क्यों फेंका, आखिर वो यहाँ पे क्या करने की सोच रहे हैं। उन लोग को वहाँ पे मन में काफी अजीब लग रहा होता है। वो लोग बोलते हैं गॉड ऑफ एल्केमी ने पैर उठा लिया है, आखिर वो क्या करने जा रहे हैं। जैसे ही वहाँ पे जेन अपने पैर से डिवाइन एलिक्सिर को क्रश करने वाला होता है, सारे लोग बोलते हैं गॉड ऑफ एल्केमी प्लीज ऐसा मत करिए, ये बहुत ही वैल्यूएबल आइटम है, हजारों सालों के अंदर कोई भी इस पिल को रिफाइन नहीं कर पाया था। जेन वहाँ पे किसी की बात पे ध्यान नहीं देता और अपने पैर से उसको क्रश कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं जेन वहाँ पे ट्रिब्यूलेशन ब्रेकिंग पिल को क्रश कर दिया होता है। अब यहाँ पे जेन को मिशन कंप्लीट करने के लिए 2 मिलियन स्पेंडिंग पॉइंट मिल गए होते हैं। तीनों 9th रैंक के एल्केमिस्ट जेन की सरकत के काफी चिढ़ गए होते हैं। वो बोलते हैं हम तुमको यहाँ मजा चखा के रहेंगे, तुमने यहाँ पे काफी गलत किया, तुमने यहाँ पे डिवाइन पिल को खत्म किया है, हम यहाँ पे तुम्हें खत्म कर देंगे। जेन बोलते हैं यहाँ पे से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि मेरे ऊपर काफी गुस्सा है, लगता है यहाँ पे एक डिवाइन पिल को डिस्ट्रॉय करने से कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत डिवाइन पिल और चाहिए होंगे। जेन की ये बात सुनकर सिस्टम भी काफी शॉक हो गया होता है। सिस्टम बोलता है यहाँ पे लगभग 1 लाख लोग तुम्हें गालियां दे रहे हैं, आखिर तुम यहाँ पे 1 लाख लोगों को कम कैसे बोल सकते हो। तभी हम देखते हैं लुन जीलोंग बोलता है यहाँ पे सारे लोग चुप हो जाओ, क्या तुम लोग को यहाँ पे ये बात पता है डिस्ट्रक्शन के बाद न्यू लाइफ का जन्म होता है। अगर हम लोग का यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट ये रहेगा कि हम लोग को डिवाइन पिल बनानी और कुछ भी नहीं, तो हम लोग यहाँ पे कभी भी डिवाइन पिल के आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जैसे ही यहाँ पे पिल डिस्ट्रॉय हुई, मैंने ये बात नोटिस करी, ह्यूमंस यहाँ पे बहुत इजीली पिल्स को बना सकते हैं और उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सुप्रीम पाथ ऑफ एल्केमी को परस्यू कर रहे हैं, ना कि यहाँ पे डिवाइन पिल बना के खुद को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर यहाँ पे एक डिवाइन पिल बन सकती है तो और डिवाइन पिल भी बन सकती है। जेन सोचता है मैं तो बस यहाँ पे चीजों को वेस्ट कर रहा था, आखिर यहाँ पे इस ओल्ड मैन ने ये प्रिंसिपल कहाँ से बना लिए। लुन जीलोंग की ये बात सुनकर सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। उसके बाद वहां खड़े सारे लोग घुटनों पे आकर बोलते हैं मास्टर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम लोग को यहाँ पे रियलाइज हो चुका है कि आप हमें क्या समझाना चाहते थे। यहाँ पे आपकी आज की टीचिंग हम लोग हमेशा याद रखेंगे। ये देख के जेन सोच रहा होता है इस ओल्ड मैन को पता है फालतू बात कैसे करनी है, मैंने यहाँ पे चीजों को वेस्ट किया और सारे लोग को लग रहा है कि मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ। रियलिटी में यहाँ पे इन लोग को पता ही नहीं है कि मैंने इस पिल को इसलिए क्रश कर दिया ताकि मुझे बहुत सारे स्पेंडिंग पॉइंट मिल सके। तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे लुन जीफोंग की तरफ देखता है। ना सिर्फ यहाँ पे लुन जीलोंग ने इतना बड़ा प्रिंसिपल सीख लिया था, बल्कि वो यहाँ पे लेवल अप करके सेलेस्टियल लैंड में जाने वाला है। लुन जीलोंग ने भी नहीं सोचा था कि आज ही वो दिनों प्रतिदिन लेवल अप करेगा, लेकिन अब क्योंकि उसने यहाँ पे लेवल अप कर लिया है, लुन जीफोंग बोलता है उन सारे ओल्ड मैन को बोल देना मैं यहाँ पे लेवल अप करके सेलेस्टियल लैंड में जा रहा हूँ, जब वो लोग यहाँ पे लेवल अप कर ले तो मैं उन लोगों से सेलेस्टियल लैंड में मिलूंगा। चेंगाई भी वहाँ पे रो रहा होता है और बोलता है ठीक है एल्डर, आप जैसे बोलेंगे वैसा ही होगा। अब यहाँ पे टाइम आ चुका था कि ग्रैंडपा और ग्रैंडसन अलग हो जाए। वू फैन वहाँ पे रोने लगता है और बोलता है ग्रैंडपा आप प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। लुन जीलोंग बोलता है वू फैन तुम यहाँ पे रो क्यों रहे हो, मैं यहाँ पे मरा नहीं हूँ बल्कि मैंने लेवल अप किया है। अब क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑब्सेशन डिवाइन पिल से खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे मेरा टाइम आ चुका है कि मैं हायर में चला जाऊँ। यहाँ पे तुम्हारा सीनियर ब्रदर काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जेन वहाँ पे लेवल अप करके सेलेस्टियल लैंड में जाने की प्रोसेस को ध्यान से देख रहा होता है। अचानक से हम देखते हैं स्पेस में से क्रैक ओपन होता है और लुन जीलोंग के पास वहाँ पे सीढ़ियाँ आ गई होती है। तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे लुन जीलोंग को एक स्टोरेज रिंग देता है। जेन बोलता है जब तक तुम्हारे लिए बहुत जरूरी नहीं हो तब तक तुम यहाँ पे स्टोरेज रिंग के आइटम को यूज मत करना, मुश्किल टाइम के अंदर ये यहाँ पे तुम्हारी लाइफ बचा सकती है। लुन जीलोंग जब वहाँ पे रिंग को चेक करता है, उस रिंग के अंदर वहाँ पे 100 हब एलिक्सिर लिक्विड होता है। इसी के साथ हम देखते हैं लुन जीलोंग वहाँ पे सेलेस्टियल लैंड में चला गया होता है। तभी हम देखते हैं वू फैन को जो कि वहाँ पे जमीन के ऊपर देख रहा होता है।
कहीं यहाँ पे आसपास में डिवाइन प्ले का कोई पार्ट तो नहीं पड़ा। अगर उसका एक छोटा सा पार्ट मुझे मिल जाता है तो मेरा काफी फायदा होगा। वहीं हम देखते हैं सारे लोगों को भी सोचना यही था, वो लोग भी वहाँ पे डिवाइन प्ले का पार्ट ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ पे उन लोगों का ध्यान जाता है कि डिवाइन प्ले का कुछ पार्ट जेन के जूते के ऊपर लगा हुआ है। वो लोग वहाँ पे जेन की तरफ देख के हंस रहे होते हैं। जेन सोचता है मैं यहाँ पे काफी बुरा फंसने वाला हूँ, मुझे फटाफट से भागना होगा। वो वहाँ पे मेंटिस डिमन को लेके काफी स्पीड से भाग जाता है। हम देखते हैं सारे लोगों से बच के जेन अपने गेस्ट रूम के अंदर वापस आ गया होता है। तभी जेन की फर्स्ट डिसेबल वाई ह्यूमन उसको टेलीपैथी के थ्रू मैसेज करती है। जेन बोलता है वाई ह्यूमन बोलो कि क्या हुआ, मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। वाई ह्यूमन बोलती है मेरे पास में स्पीड बॉडी आ चुकी है जो कि बिल्कुल इम्प्योरिटी फ्री है। वही मेरे सेट के ग्रेट एल्डर्स लगातार मुझसे पूछ रहे हैं आखिर तुमने ये कैसे किया। मुझे नहीं पता, आखिर मैं उन लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूँ, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। वाई ह्यूमन के ये बोलने के साथ ही सिस्टम जिनको एक नया मिशन दे देता है। आपको यहाँ पे 10,000 फ्लावर वैली के अंदर जाना है ताकि आप यहाँ पे अपनी फर्स्ट डिसाइपल वाई ह्यूमन की हेल्प कर सके। उसकी लिविंग कंडीशन को और ज्यादा बेहतर करने पे आपके पास एक चांस होगा कि आप यहाँ पे हेवनली लॉर्ड टोकन जीत सके। जेन के पास वहाँ पे जाने का छोड़ के और कोई चारा नहीं होता, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे जेन को हेवनली लॉर्ड टोकन चाहिए। जेन बोलता है वाई ह्यूमन तुम वेट करो, तुम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाओगी। मैं यहाँ पे बहुत जल्दी तुम्हारे 10,000 फ्लावर वैली के अंदर आऊंगा और उसके बाद तुम्हारे ग्रेट एल्डर के साथ में सारी चीजों को क्लैरिफाई कर लूंगा। वाई ह्यूमन बोलती है ठीक है मास्टर, 10,000 फ्लावर वैली के अंदर मैं आपका वेट करूंगी। और हाँ मास्टर, आने से पहले प्लीज आप मुझे बता देना, वरना पता नहीं आखिर इस टाइम मैं क्या कर रही होंगी। जेन सोचता लगता है वाई ह्यूमन नहीं चाहती कि पिछली बार जो मैंने देखा था वो मैं वापस देख पाऊँ। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।